श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआती ट्रैक में हम देखते हैं कि यहाँ पे रानी जो होती है वो ध्वनि को खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर ध्वनि जो होती है वो बहुत ही जिद्दी हो जाती है। वो बोलती है कि नहीं, मेरा मिस्टर स्मार्टी जो है वो उसका बैग फट गया है, तो प्लीज़ उसे पहले सही ठीक करो, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो वो बोलती है नहीं, पहले खाना खा लो फिर मैं कर देती हूँ। पर वो उसको डांट लगाती है, फिर बोलती है कि तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो फिर वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। फिर रानी जो होती है उसे डांट लगाती है। तभी जो दिग्विजय आ जाता है वहाँ पर और वो उसे रानी को डांट लगाता है, बोलता है कि क्या हुआ, क्यों ध्वनि खाना नहीं खा रही है। तो वो उसे बताती है कि ये देखिए ना डॉक्टर अंकल, मेरा मिस्टर स्मार्टी जो है वो कैसे उसका बैग फट गया है, तो फिर उसको कैसे ठीक करेंगे। तो फिर वो उसे बोलते हैं कि अरे यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा इसका सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी अर्जेंट। फिर वो नर्स बोलता है, नर्स जल्दी से सर्जरी किट लेके आओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उसको देख के स्माइल करती है और फिर वो जाके लेके आ जाती है इस निडल और थ्रेड। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो उसका निडल से वो ठीक करता रहता है उसको, और वो उसे बोलता है कि अरे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, पसीने आ रहे हैं, तुम फटाफट तब मेरे माथे से पसीने पोंछो। तभी वो उसके साड़ी की पल्लू से लेके उसका सर पोंछने लगती है। और ये देख के वो दोनों वो मोमेंट को याद करते हैं जब जब दिग्विजय जो होता है वो सर्जरी करता रहता है और रानी जो होती है उसके फॉरहेड को साफ़ करती रहती है, उसके पसीने को पोंछती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय रहता है उसे स्टिचेज करता रहता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसको फिट करवाती रहती है, उसके खाना खिलाती रहती है, क्योंकि दिग्विजय बोलता है कि अगर इसको ठीक होना है तो लेकिन मेडिसिन और खाने तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो वो उसे खाने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं फिर उसके बाद जब देखती है तो वो खुश हो जाती है और उसे हग करने लगती है। और फिर बोलती है अब मेरा बर्थडे आने वाला है तो आप मुझे उसका गिफ्ट तो देंगे, आप दोनों से गिफ्ट चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कांस्टेबल रहता है वो यहाँ पे रुद्रानी दोषी का टाइम इन और टाइम आउट देखने लगता है कि कहाँ पे वो कब हॉस्पिटल में कब आई थी और हॉस्पिटल से कब गई थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो भी स्माइल करती है उसे इस तरीके से खुश देख के। और यहाँ दूसरी तरफ जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है डॉक्टर अंकल, तो मुझे इस बार गिफ्ट चाहिए। तो जो रानी होती है वो बोलती है क्या गिफ्ट चाहिए, तो बोलती है कि मुझे इस बार आप दोनों से गिफ्ट चाहिए। तो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें गिफ्ट दूंगा मैं, तुम्हें क्या चाहिए वो बता दो। तो वो बोलती है कि अब तो मैं 6 ईयर की हो जाऊंगी, बिग गर्ल हो जाऊंगी, मेरे 2 फिंगर्स मेरे दोनों हाथों से काउंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें जो रानी और दिग्विजय और ध्वनि एक साथ बात करती रहती है। तभी ये सब चीज़ें जो है अनीशा और पिंकी भी देखती तो उन दोनों को गुस्सा आता है। और यहाँ पे दिग्विजय को देवू और ईशान और जो नारायणी होती है वो लोग भी देखते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं ये दिन देख के कि ये लोग कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी वो पिंकी प्रॉमिस करवाती है तो दोनों जन साथ में अपनी फिंगर को उसके फिंगर से टच करते हैं और पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें चाहिए हम वो देंगे तुम्हें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है ये देख के बहुत इमोशनल हो जाती है कि मेरा बेटा कितने समय के बाद इतना खुश हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के अनीशा को बहुत ही गुस्सा आता रहता है कि वो ये सब चीज़ें क्यों देख पा रही है और ये क्यों इन दोनों के पीछे पड़ा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि मेरे बर्थडे का गिफ्ट मुझे ये चाहिए कि मुझे आप दोनों अब मेरे साथ मेरे कमरे में इसी कमरे में रहेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी देवू जो होती है वो बोलती है कि अरे हाँ हाँ बिल्कुल, अब प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशान भी ये बात बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब प्रॉमिस किया है, क्योंकि जिसने प्रॉमिस तोड़ा उसकी नाक में फोड़ा, ऐसे करके वो लोग एक दूसरे को बोलते हैं। तभी यहाँ पे नारायणी आती है, वो बोलती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो वो बोलती है कि अरे आप क्यों ऐसा कर रही हैं, अब आपकी बेटी आपकी पोती का बर्थडे है और ये तो पहली बार उसने कुछ मांगा है तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा पूरा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो ये सब चीज़ें करके कन्विंस करती है उसे। और यहाँ पे तभी जो अनीशा होती है वो आती है तो अनीशा जो होती है वो बोलती है कि अरे बिल्कुल, क्योंकि ईशान जो होता है वो बोलता है कि हाँ उसे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी तो पूरी मंजूरी है कि दिग्विजय की खुशी जिसमें है, ध्वनि की वो फर्स्ट प्रायोरिटी ध्वनि है उसकी, तो वो तो उसमें खुशी है ना। तो फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ जिसमें दिग्विजय की खुशी है उसमें ही मेरी खुशी है। और इतना बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि के साथ खुश रहता है और रानी भी जो होती है वो अपने आप से
बोल देती है कि ठीक है, मेरी बेटी की जिसमें खुशी है उसमें मैं भी खुश हूँ। और यहाँ पे वो लोग उसकी बात मान जाते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली वो खुश तो है। और यहाँ दूसरी तरफ दिग्विजय से वो बात करती है, यहाँ पे वो कुछ सा करती रहती है कि ये रानी और उसकी बेटी जब से आई है मेरी लाइफ में तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है। तभी यहाँ पे दिग्विजय आता है, वो उससे बात करने लगता है तो वो उससे बोलता है कि देखो अभी मेरी लाइफ में रानी और मेरी बेटी इतने साल के बाद आई है, तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खुद को हैंडल करूँ और कैसे मैनेज करूँ, तो मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है उसके बारे में जैसे ही वो अनीशा सुनती है तो उसके बुरा लगता है कि ये हमेशा अब अपनी पास्ट में ही जा रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है बोलती है, देख अगर तुझे ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, मेरे यहाँ रहने से तुझे प्रॉब्लम है, तो तू बोल दे, मैं चली जाऊँगी यहाँ से दिग्विजय। और फिर इतना ही सुन के वो वहाँ से जाने ही लगती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वो इससे ज़्यादा ही क्या ही बोलेगी। तभी यहाँ से वो जाती है, तभी पिंकी भाभी वहाँ आ जाती है और पिंकी जो होती है वो उसे बोलती है कि देख दिग्विजय, मैं नहीं जानती कि तू क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरा बोलना हमेशा बेकार लगता है, पर तुम इस तरीके से मत देखो कि आज तुम्हारी बेटी और तुम्हारी रानी जो है तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है। कल आज तुम एक कमरे में हो, कल को रानी तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए वापस आ जाएगी, तो क्या तुम अनीशा को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दोगी, जैसे रानी ने तुम्हें 5 साल पहले तुम्हें निकाल के फेंक दिया था अपनी लाइफ से। तो ये सोच के वो थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो गीता के घर में जाती है, वो नर्स हॉस्टल में। और यहाँ पे वो देखती है कि जो गीता से बात करती रहती है और वो बोलती है कि कल तुम्हें एक और डिलीवरी करनी है, जो कि एक जैसे हर बार करती थी उसी तरीके से इस बार भी करनी है, पर इस बार खाली बॉक्सेस को सप्लाई करना है। और यहाँ पे हमने ये सब बातें जो है वो पुलिस वालों से कर लिए, तो हमारे सबके निगरानी में वो सब चीज़ें रहेंगी। तो तुम देखना है कि क्या होता है, अगर वो ये लड़की कोई और होगी तो उसका तुरंत ही हम उसके ऊपर नज़र रखेंगे और ये सब चीज़ें हम बाहर निकाल सकते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देवू जो होती है वो रानी के कमरे में आती है और उसके लिए एक लेटर आता है, तो वो उसे दे के जाती है और वो उसे देखती रहती है। तो उसमें लिखा रहता है कि मिस्टर बजाज की मौत सिर्फ एक महज हादसा और हार्ट अटैक नहीं था, उसके पीछे अनीशा का हाथ था। और उसमें जो मेडिसिन स्मगलिंग का भी धंधा था वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है। अगर तुम्हें इसका सच जानना है तो मैं कल तुम्हें इसी टाइम पे फिर से एक लेटर भेजूंगा, तो जिसमें बता दूंगा कि क्या है, उसके सारे प्रूफ मेरे पास है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा ये चाल बिछा के रखती है, क्योंकि तभी यहाँ पे जो गीता होती है उससे पूछती है कि आपने इस काम में, इलीगल काम में पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो उसने बोला कि वो सब उसे नहीं पता है मुझे, क्योंकि नहीं बताया है, क्योंकि अगर उसे बता दूँगी ये सब तो मुझे तुम्हें फंसा के अपने आप को थोड़ी ना फंसाना है। तो ये इतना बोल के वो उसे बोलती है कि ठीक है मैम, अगर इसमें पुलिस रहेगी तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है और मैं काम कर दूँगी। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो लीटर ही रहता है वो तुरंत ही एक पिंक टैडी में छुपा देती है और उसे बोलती है कि ध्वनि देखो, आप इस टैडी को हमेशा अपने पास रखना, हाँ किसी को देना मत, क्योंकि तो बोलती है कि क्यों मम्मा, तो वो बोलती है कि देखो जैसे ये आपका फेवरेट टैडी है ना मिस्टर स्मार्टी, वैसे ये मेरा है, तो आप इसे किसी को मत देना। तो फिर कल मैं ऑफिस जाऊँगी तो फिर आप इसे किसी को मत देना प्लीज़। तो वो बोलती है ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उस चीज़ को हमेशा रखने के लिए उसे दे देती है और वो उसे बोलती है ठीक है माता रानी, मैं इसको रखी रहूँगी। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो भी बहुत शॉक्ड रह जाती है कि क्योंकि तभी वहाँ पे देवू आ जाती है और वो बोलती है यार तूने वो जो मेरा फ़ोन लिया था तो दे देना, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया है, सुबह से बात नहीं हो पाई है, तो मैं थोड़ा बात कर लूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है अरे हाँ वो एक्चुअली काम की वजह से ध्यान से उतर गया। तो बोलती है कोई बात नहीं। तो फिर वो बोलती है 1 मिनट, मैं कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं पेशेंट्स के, तो मैं अपने मेल पे सेंड कर देती हूँ, फिर मैं देती हूँ। तो बोलती है हाँ हाँ कोई नहीं आराम से। तो वो उसको जैसे ही मेल पे सेंड कर देती है उसके बाद उसमें से सारी डिटेल्स जो होती है वो डिलीट कर देती है। और उसके बाद वो देवू होती है उसको फ़ोन देती है, तो वो बोलती है यार तू तो इतनी बिजी हो गई, जब से आई है वापस तेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला है। सुबह ऑफिस हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और फिर शाम को आके ध्वनि में बिज़ी रहती है, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत सारी बातें करनी तुझसे, मैं टाइम निकालती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है वो आता है, तो वो उसे बोलता है कि सब ठीक तो है ना, तो वो बोलती है कि हाँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसे पूछने आता है कि उसका बर्थडे कब है, तो वो उसे बताती है कि परसों है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कल ध्वनि को
अपने साथ ले जा सकता हूँ शॉपिंग के लिए। तो वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, जितनी वो मेरी बेटी है उतना ही तुम्हारा भी हक है उस पर, तो तुम लेके जा सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि उसके ऊपर फिजूल खर्चे मत करना, और उसके ज़्यादा उसको वैसी चीज़ें मत दिलाना जिसमें ज़्यादा पैसे वेस्ट हो। तो वो बोलता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो बोलती है कि देखिए अभी एक्चुअली वो हमेशा से अभी तक नॉर्मल लाइफ जीते आई है, और हमने उसके बर्थडे पे उसे ऐसा समझाया है कि उसे पैम्परिंग की ज़रूरत है, उसको प्यार की ज़रूरत है, ना कि इतना ज़्यादा कॉस्टली सामान लेने से जिससे उसको इस चीज़ की वैल्यू समझ में आए। तो बोलती है लेकिन इसमें हर्ज ही क्या, अब उसके पापा के पास वो है तो उसे मिडिल क्लास लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। दिग्विजय की बात सुन के फिर रानी जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो मैं समझ रही हूँ आपकी बातें, लेकिन मुझे ऐसा है कि वो अभी से पैसे की वैल्यू नहीं समझेगी तो फिर बड़ी होगी वो जिद करेगी, फिर उसकी ये लॉन्ग रन के लिए हमें वो चीज़ें नहीं समझानी है, उसको नहीं ऐसा दिखाना है कि उसकी हर जिद पूरी हो सकती है। फिर वो चाहे उसके लिए सही हो कि गलत हो, तो फिर उसको वो समझाने की पूरी कोशिश करती है। तो वो समझता है, फिर वो बोलता है कि थैंक यू मुझे बताने के लिए, और सॉरी मैंने तुम्हारी बात पूरी सुने बिना ही बीच में इंटरप्ट कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाने लगता है, तभी यहाँ पे जो ध्वनि होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है डॉक्टर अंकल आप मेरे साथ ही रहिए ना। तो उसे बोलता है कि अरे बट बेटा मैं तो पास वाले ही कमरे में हूँ। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों के हाथ पकड़ के वो उससे बोलती है कि आप दोनों मुझे लोरी सुनाइए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उससे बोलती है लेकिन उन्हें अभी काम करना है ना बेटा, तो इसीलिए उनको जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं नहीं आप काम नहीं करेंगे। फिर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास एक कॉल आता है जिसके लिए सर्जरी रहती है, एक अर्जेंट सर्जरी। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है आप सब रेडी रखिए मैं आ रहा हूँ। तभी वो उसको फोरहेड पे किस करता है और उसे बोलता है कि मैं जाके आता हूँ बेटा। तभी वो उसे बोलती है नहीं। तो फिर रानी उसे समझाती है देखो आप तो ये तो बहुत ही अनफेयर है, आप मम्मा को तो जाने देते हो पर पापा को क्यों नहीं जाने दे रहे हो काम पे, तो जाने दो। वो आपको अच्छा लगेगा कि कोई अभी आपकी वजह से वो पेशेंट रोता रहेगा तो दर्द में, तो इसलिए वो उससे जाने देती है। फिर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबह हो जाती है और सब लोग यहाँ पे देवू और ईशान जो होता है वो शॉपिंग करके आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो वो बोलती है कि इतने सारे सामान क्या आने की ज़रूरत थी। नारायणी जो होती है वो उसे लेके आती है। तभी वो बोलती है कि कहाँ ये ज़्यादा सामान है, तो थोड़े से ही हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि ध्वनि कहाँ गई थी, तो बोलते हैं कि वो तो स्कूल गई है, तुम्हें पता नहीं है, तुम अभी नए नए पापा बने हो ना तो तुम्हें नहीं पता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं रानी से बात कर लेता हूँ। और फिर वो रानी से बात करके उसे बोलता है कि मैं हॉस्पिटल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ध्वनि को यहाँ से पिक करके मैं उसे शॉपिंग के लिए लेके चला जाऊँगा। और फिर यहाँ पर वो उसे बोलता है अरे केक का तो हुआ ही नहीं। फिर तभी वो केक की बात जो होती है देवू उसे बताने लगती है, तो वो देवू को हक करने जाता है तो ईशान उसके बीच में आ जाता है और वो हक कर लेता है उससे, बोलता है अरे हाँ हाँ भाई समझ गया मैं तेरी बातें। और फिर उसके बाद वो खुश हो जाता है। और यहाँ पे तभी जो है अनीशा आ जाती है, तो अनीशा के पास ईशान आके उसे बोलता है कि तुम्हें काम है क्या दिग्विजय से, तो बाद में कर लेना क्योंकि अभी वो देख रही हो अपने बेटी के बर्थडे के लिए बिजी है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताना। तो बोलता है नहीं हम कर लेंगे। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे कि दिग्विजय जो है वो रानी से पूछेगा तुम 5 साल पहले क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी, तुमने मुझे बिना बताए। तो दिग्विजय को वो पहले तो मना कर देती कि रहने दो, उसे जानने की मत बात करो, पर वो लास्ट में उसे बता देती है कि प्रेग्नेंट वाइफ के होते हुए भी तुम अपने एक्स के साथ रात भर सोए थे। शॉक रह जाता है और वो रानी बोलती है कि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था दिग्विजय, तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर वो उसको इस तरीके से बातें बताती है तो वो भी शॉक्ड रह जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।